Good afternoon to all. I am presenting this groundnut based dairy analog. Actually, हम लोग सब जानते हैं कि डेयरी एनालॉग्स क्या होते हैं। ये प्लांट बेस्ड ऐसे पदार्थ हैं जो एनिमल से तो ओरिजिनेट नहीं होते हैं, परंतु उनके जैसे होते हैं। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में भी उनके जैसे हो सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में भी उनके जैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग सभी अभी अवेयर होंगे लगभग कि सोयाबीन का दूध, सोयाबीन का पनीर, टोफू ये अवेलेबल है मार्केट में और बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं। तो ये उसी तरह के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं जो ग्राउंडनट से बने हुए हैं। क्योंकि ग्राउंडनट हमारी कमोडिटी है और बहुतायत में काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन है। इसका एक ही इस्तेमाल जैसे हम जानते हैं कि है ओनली रोस्टेड के फॉर्म में खाते हैं, या फिर हम इसको ऑयल निकाल लेते हैं। बाकी इसका और कंजम्पशन हमारा बहुत कम है। तो हम लोगों ने इसी ग्राउंड नट से ये सोच करके कि ये एक बहुत ही हाईली एक्सेप्टेबल कमोडिटी है। बहुत हम लोग सभी लोग यहाँ से लेकर के साउथ से लेकर नॉर्थ तक इससे वाकिफ़ हैं अच्छे से, और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई लेवल की है। तो इससे हमने ये जो कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, जैसे सोयाबीन के हैं उसी तरीके से बेवरेज, कर्ड और पनीर या टोफू कह सकते हैं इसको, पीनट का। इस ग्राउंडनट्स का बेसिकली जब हम इस्तेमाल करते हैं इसको डेयरी प्रोडक्ट्स के डेवलप करने के लिए, इसके फ़ायदे क्या हैं? हम जानते हैं कि आज के समय में काफ़ी जनसंख्या जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट है। जो दूध में एक एनिमल ओरिजिन मिल्क में जो एक शुगर होती है लैक्टोज, वो बहुत सारे बच्चे, इवन बड़े लोग भी, एडल्ट्स भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग, अर्बन पॉपुलेशन खासकर इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है और उनको कॉन्स्टिपेशन इत्यादि की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उसका एक अल्टरनेट है ऐसे ग्राउंडनट के बेस या प्लांट बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट लें, चाहे हम सोया मिल्क लें या ग्राउंडनट का मिल्क लेंगे, तो सभी दोनों जो है लैक्टोज फ्री हैं। ये उसी तरह से गुड क्वालिटी प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन, एसेंशियल फैटी एसिड इत्यादि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। इसको फ़ायदा क्या है कि हम इसको फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट होती है वो इजीली फोर्टिफाई कर सकते हैं। ये विटामिन B6 नाइसिन का एक बहुत अच्छा स्रोत है, स्पेशली ग्राउंडनट। और जो कुछ अदर प्लांट्स मिल्क में शिकायत रहती है कि उनको पीने के बाद फ्लेचुलेंस या गैस फॉर्मेशन होती है, वो इसमें ग्राउंडनट बेस्ड अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं आती है। हम लोग जानते हैं ये एंटी न्यूट्रिएंट्स फ्री हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इजीली बहुत ही डाइजेस्टेबल प्रोटीन है ग्राउंडनट की। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली थ्रू आउट द ईयर रॉ मटेरियल अवेलेबल रहता है। तो हम पूरे प्लांट्स, अगर कोई मिल्क इसके डेयरी एनोलॉग्स के लगाता है तो पूरे साल उसको रन कर सकता है। और ये इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं। जैसे सोयाबीन में आइसोफ्लेवेंस वगैरह होते हैं जो हार्ट के लिए या अदर डिजीज के लिए बहुत फायदेमंद है, उसी तरह से हमारे ग्राउंडनट में भी फोलिक एसिड है, रिवर्सट्रोल एक फाइटोकेमिकल्स है, पैराकेम्योरिक एसिड है जो फाइटोकेमिकल है, ये उपलब्ध है। ये भी बहुत सारे हमारा जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं लाइक सोयाबीन, उस तरह से इसमें हैं जो हमको प्राप्त होते हैं। इसके बारे में जब डिटेल्स में टेक्नोलॉजी हम देते हैं तो डिटेल्स में इसकी चर्चा करते हैं। ये कंप्लीट हम लोगों ने एक वैल्यू चेन डेवलप किया है मूंगफली से, ग्राउंडनट से डेयरी एनॉक्स डेवलप करने के लिए। हम देख सकते हैं दो रूट्स हैं इसके बनाने के लिए। या तो हम इसको ग्राउंडनट को पहले डीऑयल करने, पार्शियली डीऑयल जिसको हम बोलते हैं, लगभग आधा तेल, हम 50% तेल निकाल लेते हैं और 50% तेल के साथ जो केक आता है उसको फिर हम प्रोसेस करते हैं। एक दूसरा रूट है कि सीधे हम ग्राउंडनट को भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो इससे हम बहुत अच्छी क्वालिटी के जो टोफू या पनीर कह लीजिए वो डेवलप कर सकते हैं। बेवरेज फ्लेवर्ड मिल्क डेवलप कर सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, जिससे हम उससे फर्दर हम लस्सी या श्रीखंड वगैरह डेवलप कर सकते हैं। जो ओकारा बच जाता है दूध बनाने के बाद, उससे हम उसका उपयोग चटनी में या लड्डू में या चिक्की, जो ग्राउंडनट की स्वीट्स वगैरह होती हैं, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट चार्ट हम उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ में सारे जितने फीचर्स होंगे, इसके कितना पार्ट्स डालना है, वो सब डिटेल में ट्रेनिंग में देते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के दौरान। ऐसे उत्पाद इसके दिखते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये कोगुलेटेड पीनट मिल्क है, उसी तरह से दिखाई देता है जैसे एनिमल मिल्क है। ये पीनट पनीर है, टोफू है। ये एक हमारे एंटरप्रेन्योर हैं जलंधर की, गिल हेल्थ फूड्स करके, ये इसको बना रही हैं। प्रेजेंटली हम लोगों ने करीब 10-15 लोगों से अधिक लोगों को ये ट्रेनिंग दी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। डॉक्टर पाटिल जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, एंड उस समय 2012 में स्टार्ट किया था उनके मार्गदर्शन में, 2009 में ये। और काफ़ी हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स जनरेट किए इसमें।
ये इस तरह से गिल पीनट मिल करके मार्केट में भी अवेलेबल है। जो 3 प्रोडक्ट हैं हमारे, बेवरेज, कर्ड और पनीर, उसमें बेसिक क्वेश्चंस जो एंटरप्रेन्योर्स के होते हैं वो कि इनकी सेल्फ लाइफ क्या है। तो अगर हम इसको बॉटलिंग करते हैं, उसको फर्दर स्टरलाइजेशन करते हैं बोतल में, तो इसकी लाइफ जो एम्बिएंट कंडीशंस में 3 महीने आती है फ्लेवर्ड मिल्क की। इसको फ्लेवरिंग हम किसी भी फ्लेवर से कर सकते हैं, चाहे वेनिला हो, चाहे कार्डिमम हो, या चॉकलेट फ्लेवर हो। सबसे अधिक जो पसंद है लोगों को, वेनिला और चॉकलेट फ्लेवर काफ़ी पसंद है मार्केट में लोगों को। कर्ड है, इसकी लाइफ उसी तरह एनिमल प्रोडक्ट की तरह 5 से 6 डेज 4 to 5 डिग्री सेल्सियस में फ्रिज में रखा जा सकता है। और 10 दिन तक पनीर को इसको रख सकते हैं हम फ्रिज में, और -20 पे अगर हम जाते हैं वैक्यूम पैकिंग के साथ में, तो 18 दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि 1 kg ग्राउंडनट कर्नल से हम 7 लीटर के आसपास दूध बना सकते हैं अच्छी क्वालिटी का, जिसमें लगभग 2% से अधिक प्रोटीन होती है। प्रोटीन की क्वांटिटी हम बढ़ा भी सकते हैं, और वो बाहर से ऐड करके, फॉर्मुलेट करके। और 1 kg ग्राउंडनट अगर हम गिरी लेते हैं तो उससे लगभग 1 kg पनीर बना सकते हैं। इसमें और भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम क्रीम भी सेपरेट कर सकते हैं इसकी। ये हमारे पास एक ग्राउंडनट मिल्क प्लांट है, जिसको हम कस्टम हायरिंग पर भी देते हैं। और इसकी जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, उसकी ट्रेनिंग भी इसी प्लांट्स पर देते हैं। इसकी कैपेसिटी लगभग 300 लीटर पर डे है। स्पेस रिक्वायरमेंट 15 से 20 मीटर स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए, बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए इसको लगाने के लिए। अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आज के टाइम में अगर हम करें तो 5 लाख में ये प्लांट पूरा सेटअप हो सकता है। टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग फी हम लगभग 15,000 रुपये चार्ज करते हैं प्लस GST, इसको एक प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि जो नटी फ्लेवर आती है इसमें ग्राउंडनट वाले में, तो उसको हमने एक विशेष प्रोसेस बिल्डअप किया है, तय किया है कि जिससे वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस ये एक थोड़ा हमने कैलकुलेट किया है, लगभग अगर हम कहें तो 5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके, और वर्किंग कॉस्ट हम जोड़ें सब लोग तो पूरे साल की लगभग 16 लाख आती है। और इसको अगर हम सेल आउट करते हैं, बहुत ही नॉमिनल रेट्स हैं इसके, हमने जो कैलकुलेशन में लिए हैं। 8 रुपये की बोतल है, 200 रुपये, 200 ml की। कर्ड्स 10 रुपये का। पनीर की कॉस्ट हमने केवल 75 रुपीज़ kg लगाई है। तो भी आदमी जो है एक एंटरप्रेन्योर 21 लाख रुपए तक का सेल कर सकता है, जो 5.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट अर्न कर सकता है। लगभग 50,000 रुपीज उसको पर मंथ की अर्निंग हो सकती है, अगर उसकी सेल अच्छी है, 300 लीटर कैपेसिटी वो सेल आउट कर लेते हैं तो। ये इसके बारे में है। और बहुत इसकी जो ट्रेनिंग है कस्टमाइजिंग पर अवेलेबल है। कुछ क्वेश्चंस हैं अभी, इसके बाद हम डील करेंगे उसके साथ में। और मैं हैंड ओवर करता हूँ मिस सूर्या जी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।